तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हाँ, यीशु मसीह ने अपने चेलों को यहाँ पर प्रार्थना करना सिखाया। आप सबको पता है मत्ती 6 अध्याय के 9 पद से वहां पर हम उस प्रार्थना को देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस तरीके से प्रार्थना करना, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा तेरी मर्जी जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब स्वर्ग में तो स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की मर्जी पूरा कर रहे हैं, और इस धरती पर परमेश्वर चाहता है कि आप और हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर की मर्जी पूरा कर रहे हैं? एक सवाल है हमारे लिए। क्या हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं? उसकी इच्छा पर हम चल रहे हैं? निकाल करके पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 22 का 42 और 43 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 42 पद। हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। ये उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु से होकर गुजरना है। तब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर अपने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मैं चाहता हूं कि ये कटोरा क्या हो जाए, मेरे पास से हटा ले। मेरे पास से हटा दो प्रभु, अगर हो सके तो ये दुख का कटोरा मेरे पास से हटा दो प्रभु। और आगे क्या लिखा? तो भी मेरी नहीं, किसकी? मेरी तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। इसकी इच्छा पूरी। अब देखिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी उस दुख की अवस्था में, उस पीड़ा में, उस क्रूस की मृत्यु से होकर उन्हें गुजरना है, परंतु उन्हें पता है मेरे परमेश्वर की इच्छा यही है कि मैं इस दुख से होकर के गुजरूं। मेरी इच्छा नहीं। वो इंसान नहीं चाहता कि दुख उसके जीवन में आए या दुख उसके जीवन में बना रहे, समस्या उसके जीवन में आए, परंतु यीशु मसीह उस प्रभु से सीखिए वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी ही इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। क्या हम अपनी प्रार्थना में क्या कभी हम ऐसे बोलते हैं, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, मेरी मर्जी नहीं पर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी है? यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला मेरी इच्छा नहीं पर तेरी मर्जी पूरी होने वाली। हालेलुया। आगे बढ़िए, पढ़िए उसका अगला पद। तब स्वर्ग से, ध्यान से सुनना, जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, जब आपकी प्रार्थना में यह शब्द होगा मेरी मर्जी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो, मैं तेरी मर्जी के अनुसार चलूं, तब स्वर्ग से, कहां से सामर्थ आएगी? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा है तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता जो था। उसे क्या दे रहा है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपनी मर्जी में चलना बंद करें और प्रभु की मर्जी में चलना शुरू करें। हालेलुया। प्रभु से पूछिए, प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन के लिए क्या है? प्रभु मैं तेरी मर्जी में चलना चाहता हूँ, प्रभु तेरी इच्छा में मैं चलना चाहता हूँ। प्रभु अपनी मर्जी को, प्रभु अपनी इच्छा को आप पर जाहिर करेगा, आपको बताएगा मेरी मर्जी ये है, मैं ऐसा चाहता हूँ तेरे जीवन से। हम परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी में चलना नहीं चाहते और फिर चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ करे, मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुने। कैसे करेगा प्रभु काम? आप परमेश्वर की इच्छा में चलिए तो सही, आपको बड़ा आनंद आएगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं परमेश्वर की मर्जी में चल रहा हूं। आज तक तो आप दुनिया की मर्जी में चलते रहे, दुनिया की इच्छाओं में चलते रहे, चले नहीं चले, लेकिन अब जब प्रभु पर आपने विश्वास किया है तो परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी को पूरा करने का प्रयास करें। क्या लिखा है यहाँ पर कि स्वर्ग से एक दूत उसे क्या दे रहा है? दिखाई दिया तो उसे सामर्थ, उसे क्या दे रहा है? सामर्थ दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। नीतिवचन 19 का 21 पद पढ़िए। नीतिवचन 19 का 21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। मनुष्य के मन में क्या होती है? बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है, परंतु आप मन में जो इच्छा रख रहे हो ना, जो सोच रहे हो, परंतु युक्ति वही सफल होगी जो यहोवा चाहेगा। हालेलुया। आपकी इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने अंदर मन में कितनी चाहे कल्पना
उसकी ओर से सफल होगी। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 33 पद से पढ़ेंगे। ये कुछ आयत मैं आपको दे रहा हूँ परमेश्वर की मर्जी में चलने के लिए परमेश्वर क्या सिखाना चाह रहा है। पढ़िए। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। यीशु मसीह को कहा गया तेरी माँ और तेरे भाई तेरे बहन आए हुए हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरी माता मेरे भाई बहन कौन है? ये जो मेरे पास बैठे ना, ये परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ये मेरे भाई और ये मेरे बहन है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कौन सा वाले रिश्ते की बात कर रहा है? जो परमेश्वर के वचन को सुनता और उसे मानता है, वो मेरी माँ, वो मेरा भाई, वो मेरी बहन है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात वहां पर यीशु मसीह ने बोली है। कौन है? उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। और आगे? क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले। किसकी? परमेश्वर की। किसकी इच्छा? आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं कि उसकी इच्छा पर चलना कितना जरूरी है। स्वयं यीशु मसीह ने बोला कि जो मेरे परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या बोलोगे? यीशु मसीह ने जो है वो वाला रिश्ता भी क्या कर दिया? बोला ये वाला रिश्ता नहीं भैया, जो परमेश्वर के वचन को मानता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, उस पर चलता है, वो मेरी माता और मेरे भाई और मेरे बहन है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? किसकी इच्छा पर चलना है? उसकी इच्छा पर चलना है। हालेलुया। उसकी मर्जी में चलना है। कितने लोग यीशु मसीह की उसकी प्रभु की मर्जी में चल रहे थे। निकाल के पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 3रा और 4था वचन। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम से ले लेकर बुलाता है। वह अपनी भेड़ों को नाम से ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुका है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं और क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप प्रभु की भेड़ें हैं? आप प्रभु की भेड़ हैं? तो किसके पीछे चलेंगे? उसकी इच्छा में चलेंगे, उसकी मर्जी में चलेंगे। पर आज की भेड़ क्या करती है? भेड़ी मारने के लिए तैयार। वो भेड़ क्या नहीं, वो बकरी का स्वभाव है। बकरी क्या करेगी? बकरी क्या दिखाएगी? हम कौन है? भेड़ है बकरी। और भेड़े क्या करती है? भेड़े अपने चरवाहे की शब्द को पहचानती है, अपने चरवाहे की इच्छा पर चलती है। हालेलुया। हम सब किसकी भेड़े हैं? हम सब अपने प्रभु की भेड़े हैं। हालेलुया। जब हम उसकी भेड़े हैं तो क्या करना है? उसकी इच्छा पर चलना है। हालेलुया। 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 रोमियो 12:2 में लिखा हुआ है। रोमियो की पुस्तक उसका 12:2 पढ़िए। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारा मन का नया होना, उसके नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? चाल चलन भी बदलता है। ऐसा करो। क्या होना चाहिए? तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। क्या हमारा चाल चलन बदल रहा है? इसकी तो मर्जी है कि हमारा चाल चलन क्या होना चाहिए। पर हमारा चाल चलन पहले जैसा था वैसा आज भी है। पहले भी गुस्सा था और आज भी। पहले भी जलन, आज भी जलन। पहले भी ईर्ष्या, आज भी ईर्ष्या। पहले भी गेम खेलते थे। कौन सा गेम? वो बच्चों वाले गेम की बात नहीं कर रहा हूं।
इसको इससे लड़ा दो। पहले भी करते थे और आज भी। परमेश्वर की इच्छा नहीं है भाई। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा ऐसे करो, क्या होना चाहिए तुम्हारा? क्या होना चाहिए? चाल चलन क्या होना चाहिए? बदलता। हालेलुया। हम कितने बदल रहे हैं? मैं कितना बदला? पूछिए अपने से सवाल, मैं कितना बदला? प्रतिदिन मसीह जीवन जो है वो बदलाव का जीवन है, बढ़ने वाला जीवन है, उन्नति वाला जीवन है। पर हम आज भी वही विचारधारा और वही सोच के साथ आज भी चल रहे हैं। फिर क्या फायदा मसीह का इस दुनिया में आना? क्या फायदा तो मसीह पर विश्वास करना? हालेलुया। आज भी इग्नोर करना, आज भी ठीक रूप से उन बुरे कामों को करना जैसे पहले करते थे। मन के नए हो जाने से तुम्हारा क्या होना चाहिए? तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। आपके जीवन में बदलाव कौन देखना चाहता है? क्या सिर्फ पास्टर देखना चाहता है? बोलिए ना। क्या एक विश्वासियों बदलाव देखना चाहता है? परंतु कौन देखना चाहता है? आपके जीवन में जो सही बदलाव जो देखना चाहता है वो है आपका परमेश्वर। हालेलुया। और जब आप बदलेंगे तो आपका वो बदलाव नजर आएगा भी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बदलाव नजर आएगा भी। क्या मैं बदल रहा हूं? क्या मेरा परिवार बदल रहा है? क्या हम बढ़ रहे हैं? क्या हम उसकी मर्जी में चल रहे हैं? क्या मैं उसकी मर्जी को पूरा कर रहा हूं? हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा। जब तुम उसकी इच्छा पर चलना शुरू करोगे तो परमेश्वर की इच्छा को भी भली भांति तुम मालूम करोगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुद परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे हैं, फिर हम दूसरों को सिखा रहे हैं परमेश्वर की इच्छा में चलो। बोलिए ना। मेरा जीवन तो टूटा हुआ है, मेरा घर टूटा हुआ है, मैं दूसरे के घर को बसाने के लिए लगा हूं। तो मैं परमेश्वर की मर्जी का है वो। पहले खुद तो परमेश्वर की मर्जी पर चलना सीखो ना। परमेश्वर की मर्जी क्या है वो दिखाओ तो सही ना। हाँ प्रभु मैं वैसा कर रहा हूं प्रभु। हालेलुया। समझ आ रही है आपको बात? किसकी मर्जी? आज तक हम दुनिया की और दुनिया के लोगों की और संसार की रिश्तेदारों की उनकी मर्जी और उनकी इच्छाओं को पूरा करते रहे, परंतु अब प्रभु ये चाह रहा है कि बस हो गया, बस काफी है, बंद करो। मेरी मर्जी तो जानो मैं क्या चाह रहा हूं। कल का और आज का पेपर पढ़ा आपने? कितने हो घर में पेपर आता है? क्या लिखा वहां पर? कितने भूकंप से कितने लोग मर गए? कैसा समय आ रहा है तो आपको कुछ पता नहीं है कब क्या घट जाए। हालेलुया। ये सब चीजें ये इस चीज को दर्शा रही है कि परमेश्वर की मर्जी में चलना सीखें। हालेलुया। ताकि जब हमारे प्राण निकले तो हम अपने परमेश्वर के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि तुम परमेश्वर की भली और भाव की सिद्ध इच्छा को अनुभव से क्या करो? मालूम करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है? निकाल करके पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 12 और 13 पद। फिलिपियों 2 का 12 और 13। इसीलिए हे मेरे प्रियो जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए। फिलिपियों के लोगों को पौलुस जो है कितना उत्साहित और प्रोत्साहित कर रहा है उनके भले कामों के विषय में। क्या कह रहा है? तुम जैसे आज तक आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए नहीं पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए क्या करो? अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बाइबल पढ़ रहे तो दिखाने के लिए नहीं, प्रार्थना कर रहे तो
दिखाने के लिए नहीं। संगति कर रहे तो दिखाने के लिए नहीं। चर्च आ रहे तो दिखाने के लिए नहीं। चर्च चलते चलो नहीं जाएंगे तो पादरी साहब फोन करके पूछेंगे क्यों नहीं आए। नहीं, ये दिखाने के लिए नहीं, परंतु डरते और कांपते हुए उस काम को करना है। नहीं, मुझे चर्च जाना है, मुझे परमेश्वर की आराधना करनी है, नहीं मुझे बाइबल पढ़ना है, नहीं मुझे प्रार्थना करनी है। किसको लेखा देना है? किसको हिसाब देना है? तो परमेश्वर को। और उस क्या सिखा रहा है यहाँ तो फिलिपियों के लोगों को कि डरते और कांपते हुए, मुझे दिखाने के लिए नहीं, परंतु अपने परमेश्वर के लिए उस काम को करो, उसकी इच्छा पर चलो। उसका अगला पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में हाँ इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। अरे परमेश्वर ही तो है जो तुम्हारे अंदर इच्छा डालता है। हालेलुया। क्या तुम अपने आप से उठकर आ गए? हेलो, बोलिए ना। कितने लोग हैं चलो अपने आप से उठ करके चर्च आ गए? नहीं, किसने इच्छा डाली? परमेश्वर ने इच्छा डाली। जब परमेश्वर ने इच्छा डाली तो क्या करते हैं? खुशी खुशी तैयार होते हैं, नहाते धोते, कपड़े पहनते हैं। हालेलुया। और फिर ड्रेस भी जब चूज करने की बात आती है तो ये वाला ड्रेस, कहाँ जा रहा हूँ मैं? परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ, ये वाला कपड़ा पहन करके जाऊंगा आज। हालेलुया। कौन डालता है इच्छा? परमेश्वर इच्छा डालता है। हालेलुया। कई बार आप कुर्सी पे बैठे होते हैं लेकिन परमेश्वर की एक आवाज आती है, नहीं आज घूमने नहीं है। आप क्या करते हैं उस समय? एकदम घुटनों में आ जाते हैं। हालेलुया। आपका हाथ उठाने का दिल नहीं करता, पर परमेश्वर की आवाज आती है, परमेश्वर बोलता है क्या कर? हाथ उठाकर आराधना कर। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो तुम्हारे अंदर इच्छा और कामों को करने के डालता है। हालेलुया। जब यहाँ देने की बात आती है तो बोले नहीं आज मुझे बेस्ट देना है। हालेलुया। बड़ा वाला नोट देना है, भरा वाला नोट देना है। हालेलुया। कौन डाला है? हालेलुया। परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर इच्छा और काम दोनों बातों को करने का क्या डालता है? प्रभाव डालता है। Praise the Lord. Praise the Lord. किसके लिए? किसके लिए कर रहे हो? यहाँ चर्च के अंदर अगर कोई मान लीजिए कोई गंदगी कोई चीज पड़ी हुई है, आपके अंदर क्या आएगी? और नहीं, परमेश्वर के मंदिर में भवन में ये गंदी चीज नहीं है, जैसे क्या करो उठाओ। किसका भवन नहीं है? हालेलुया। परमेश्वर है आपके अंदर इन इच्छाओं को कामों को डालता है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करिए, वो सुनिए उसकी आवाज को, वो चाह क्या रहा है आपसे। हालेलुया। निकाल के पढ़ेंगे एक और आयत, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 3 पद से 5 पद तक। तो परमेश्वर आपके जीवन में भले कामों की इच्छा करने के लिए डालता है। उसके बाद अगला, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि, अब देखिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। अब देखिए क्या चाहता है परमेश्वर? बोलिए ना, पवित्र बनो। अब पवित्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक सफेद कपड़ा पहन लो और उसके बाद देखो मैं पवित्र बन गया। पवित्र बनने के लिए क्या करना है? सफेद कपड़ा पहनना है। ये सफेद किसको दर्शाता है? पवित्रता को दर्शाता है। वो तो आपने बाहरी रूप से सफेद कपड़ा पहना है, परंतु पवित्रता कहाँ अंदर दिखनी चाहिए? हमारे हृदय के अंदर पवित्रता दिखनी चाहिए। हालेलुया। मेरे देखने में पवित्रता दिखनी चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बोलने में पवित्रता दिखनी चाहिए, मेरे सुनने में पवित्रता। हालेलुया। मेरे हाथ मिलाने में पवित्रता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्या बनो? पवित्र बनो। पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। कैसे? किसकी इच्छा है ये? अरे परमेश्वर चाहता है कि व्यभिचार के पाप से बचो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई बस। हमें औरों के समान नहीं करना। जो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे, पर वो क्या चाह रहा है? पौलुस ये चाह रहा है कि यहाँ के लोगों से कि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, पवित्र बनो। निकाल करके पढ़े पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 3 पद से पढ़िए 5 पद से। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 16 और 18। सदा आनंदित रहो, निरंतर
कौन जाएगा? हेलो, निरंतर प्रार्थना करने का मतलब क्या है? आपसे अगर पूछा जाए निरंतर प्रार्थना करने का मतलब क्या है? अभी कहती है चलते फिरते उठते बैठते, आप क्या होना चाहिए? आप प्रार्थना में रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता चल गया और उस जगह पे एक घटना घटी है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना होगा, उस जगह पे शांति आ जाए, उस जगह पे छुटकारा आ जाए। आपको पता चलता है एकदम ग्रुप में किसी का प्रार्थना करने में देना है, कोई बीमारी की अवस्था में, उसी समय यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूँगा, उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। खाली प्रेम डाल के छोड़ मत दो, एक सीन लगा देते जैसे पंच कर देते हैं गवर्नमेंट के अंदर, क्या होता है? अटेंडेंस। पादी साहब देखो मैं अटेंडेंस दे दिया बस। नहीं, ऐसे अटेंडेंस देने से काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे प्रेम लिखने से काम नहीं चलेगा। एक हृदय की गहराई से एक छोटे शब्दों में, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। तब लिखो, तब उसके पास फिर पोस्ट फिर डालो। हालेलुया। कई लोग जो मीटिंग में डालने के लिए यस पास्टर जी, फिर उसके बाद वो नजर ही नहीं आता। मैं देखता हूँ वो व्यक्ति जिसने डाला वो नजर नहीं आया। अरे तो ये तेरे यस डालने से क्या, तूने खाली वो पंच कर दिया क्या बस? पहले क्या हो रहा था गवर्नमेंट में? पहले गवर्नमेंट में यही हो रहा था। गवर्नमेंट में पहले लोग जो जाते थे और जाकर के क्या करते थे, साइन करके गुम, गायब। लेकिन अभी क्या हो गया? अभी तो भैया सुबह भी, इसका मतलब तुम निकले, तू अंदर आएगा कब भी और तू बाहर जाएगा। हालेलुया। ऐसा बदलाव लाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको हम क्या परमेश्वर को बेवकूफ बना सकते हैं क्या? है? आप देखिए आप क्या करें, परमेश्वर की इच्छा को, उसकी मर्जी को पूरा करें। लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और आगे हर बात में धन्यवाद करो। और क्या करो? हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। किसकी इच्छा है? किसकी इच्छा है? तो परमेश्वर की इच्छा है। अब हम कितना धन्यवाद देते हैं? जब कोई काम बन जाता है तब धन्यवाद देते हैं, उसके बाद धन्यवाद। परंतु लिखा है निरंतर प्रार्थना, निरंतर धन्यवाद भी कब तक निकलना चाहिए? निरंतर धन्यवाद निकलते रहना चाहिए। हालेलुया। जब बीमारी भी आ जाए तो क्या बोल रहे? नहीं, तो बीमारी कैसे आ गई, किस तरफ से आ गई, क्यों आ गई, मैं क्यों गया? कोई समस्या घटती है तब क्या बोलते हैं? उस समय धन्यवाद निकलने की जगह क्या करते हो? क्या करते हैं? मैं कहता हूँ अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है क्या करना है? प्रभु तेरा धन्यवाद। पता है क्यों धन्यवाद करना है? सर की नस फटने से बच गए। वो छोटी तकलीफ से प्रभु ने आपको बचा लिया, बड़ी दुर्घटना से प्रभु ने आपको बचा लिया। हालेलुया। एक छोटी सी खरोच लगी है, प्रभु को धन्यवाद दो, हड्डी के फ्रैक्चर से प्रभु ने आपको बचा लिया। बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना और धन्यवाद। हालेलुया। आपके परमेश्वर की इच्छा है, उसकी इच्छा को मालूम कीजिए। हालेलुया। हो गया पूरा यहाँ पर? क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। पहला तिमुथियुस 2:3 और 4 पद पढ़िए। क्या है परमेश्वर की मर्जी? यह हमारे उद्धारकर्ता, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता, परमेश्वर को क्या लगता है? अच्छा लगता है और भाता भी है, और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। देखिए क्या चाहता है प्रभु, उसकी मर्जी को कैसे पूरा कर सकते हैं? वो ये चाहता है कि सब लोगों का क्या हो? उद्धार हो। क्या हो? मेरा उद्धार हो गया बस काफी है, मुझे अब क्या करना? मुझे किसी को सुसमाचार सुनाना, मुझे क्या करना किसी को बता। आपकी एक गवाही किसी के जीवन को क्या कर सकती है? बदल सकती है। हालेलुया। क्या कोई व्यक्ति आया था, उसने आपको सुसमाचार दिया, उसने आपको अपने जीवन की गवाही बताई, आपने क्या किया? उस गवाही पर विश्वास किया और उसकी वजह से आज आप हैं। वो ये चाहता है कि सबका क्या हो? क्या हो सबका? क्यों पता है? प्रभु के आगमन में क्यों देरी है? क्योंकि अभी भी बहुत सारी भेड़ें उसकी भेड़शाला में आना बाकी है। हालेलुया। इसलिए अभी क्या है वो? इसलिए अभी थोड़ा सा रुका हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा आगे पढ़िए इसके बाद? और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछुई है। वो ये चाहता है कि सबका उद्धार हो, क्योंकि एक ही बिछुई है। हालेलुया। निकाल करके पढ़े इब्रानियों 10 अध्याय उसका 35 और 36 पद।
प्रतिफल, अरे जो तुम कर रहे हो ना, क्या मत छोड़ो, उसकी इच्छा में चलते रहो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। नहीं, हमें तो आज चाहिए, हमें तो आज चाहिए, अगले संडे तक प्रतिफल चाहिए, अन्यथा आएंगे नहीं तो। पर प्रभु क्या कह रहा है, क्या करो, याव ना छोड़ो, याव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। जिसने प्रतिफल को देखा है उसे पता है। बाइबल में कई ऐसे कैरेक्टर रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा पर चले और उन्होंने प्रतिफल देखा। पतरस झील के किनारे क्या पकड़ रहा था, मछली पकड़ रहा था, और उसका अनुभव क्या है, मैंने सारी रात मेहनत की पर एक मछली हाथ नहीं आई। उसने धीरज धरा, प्रभु ने कहा मेरी इच्छा पर चल। तेरी इच्छा क्या है, गहरे में जाल डाल। और जब गहरे में जाल डाला, कितना बड़ा प्रतिफल, कितना बड़ा प्रतिफल। आप तो बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, पतरस से अगर पूछा जाता तो कितना बड़ा प्रतिफल, अरे मेरे लिए प्रभु ने इतना बड़ा काम किया। हालेलुया। और आप उसके लिए क्या, मेरे लिए थोड़ी किया। किसी को अगर गाड़ी मिल जाए तो हम उसको मिले, मेरे को थोड़ी मिली। हालेलुया। पतरस के लिए कितना बड़ा प्रतिफल। और तो और ही धीमी हो गई आवाज, पतरस का हुआ ना भैया, हमारे थोड़ी हुआ है। कितना बड़ा प्रतिफल। हालेलुया। कितना बड़ा प्रतिफल। हालेलुया। और पता कितना बड़ा प्रतिफल, वहां लिखा है पतरस की नाम नहीं भरी, पर पतरस के साथियों की नाम भरी। हालेलुया। आपका परमेश्वर ऐसे ही प्रतिफलों को देने वाला परमेश्वर, जब आप उसकी इच्छा पर चलते हैं तब आप ही आशीषित नहीं होंगे, पर आपके आस पड़ोस के लोग भी आशीषित। जिस जगह पर आप रहते हैं ना, आपके जीवन में प्रभु ने काम किया, जब आप बोलोगे मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, प्रभु तेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है डॉक्टर साहब हमारे पास आते हैं, उनको किसी ने दवाई दिया, उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला अरे कहाँ जाते हो, मुझे भी लेकर के चलो एक बार। हालेलुया। और वो एक बार आए और आज तक वो आते हैं। हालेलुया। प्रभु ने इतना बड़ा प्रतिफल दिया। वो कहते हैं मुझे इस जगह को मैं भूल नहीं सकता, प्रभु ने जो काम किया। जब आप परमेश्वर की इच्छा पर जब आप चलेंगे ना, परमेश्वर अद्भुत कामों का अपने जीवन में दिखाएगा। हालेलुया। तो क्या लिखा है यहाँ पर, उसका प्रतिफल, उसका प्रतिफल नहीं मिला। उससे पहले क्या बोला, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे बड़ा प्रतिफल दे दिया। क्या बोलते हैं, प्रभु तूने मुझे फॉर्च्यूनर दे दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आपको मिली, हमें क्या, हमें तो मिली नहीं जब तक हम अपनी आंखों से देख ना ले थोमा की तरह, तब तक आपका प्रमोशन नहीं हो। विश्वास से बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरा प्रमोशन कर दिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसने बोला है ना प्रतिफल बड़ा है तो मिलने वाला है। वो ऐसे ही नहीं बोला उसने, वो प्रतिफलों को दिखाने वाला प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आज शायद आप बिजनेस में इतना नहीं प्राप्त कर पा रहे, और आपको प्रभु इतना बिजनेस देने जा रहा है। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। उसका प्रतिफल आगे क्या लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। क्योंकि तुम्हें क्या धरना पड़ेगा, नहीं वो नहीं हो सकता, और कुछ बोलो, इसके अलावा और कुछ बोलो। धीरज नहीं, आज देखो कल तक का समय आपके पास, ये सप्ते भर का समय, प्रभु सप्ते भर में कुछ करके दिखा दीजिए। क्या लिखा है यहाँ पर, तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। अब ये भी करना पड़ेगा। हेलो, प्रतिफल चाहिए, प्रतिफल के लिए तो बोल दिया हाँ, अब धीरज के लिए, अब धीरज क्या लिखा है यहाँ पर, धीरज धरना आवश्यक है। बोले धीरज भी धरूंगा। अब कम हो गई आवाज, अब आवाज नहीं निकलती। इतने समय से तो धीरज धर रहे हैं। अब्राहम से सीखो, कितने साल, 25 साल धीरज धरा, विश्वास में रहा। अय्यूब से सीखो धीरज के विषय में, यूसुफ से सीखो धीरज के विषय में। जब उसे खड्डे में डाला, प्रधानमंत्री का जब सपन दिखाया, तब कितना समय लगा, 17 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र में सपन देखा। पर हालेलुया, थोड़ा समय तो दीजिए।
परमेश्वर धीरजवान परमेश्वर है। हालेलुया। एक बात ध्यान रखना, जब आप गलती भी करते हैं तो परमेश्वर एकदम क्रोध नहीं करता आप पर, परमेश्वर धीरज आपको समय देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है यहाँ पर? ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर की किसकी इच्छा को पूरी करना? परमेश्वर की इच्छा। किसकी इच्छा को? परमेश्वर की। मैं किस लिए इस दुनिया में आया हूँ? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह ने क्या बोला? जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए बनाया गया हूँ। मैं प्रभु की इच्छा को पूरा करूंगा। हालेलुया। मेरा परिवार प्रभु की इच्छा को पूरा करेगा। मैं प्रभु की इच्छा को पूरा करूंगा। एक आयत और, इब्रानियों 13 का 20 और 21 तक पढ़िए। अब शांतिदाता परमेश्वर, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, हाँ, जो भेड़ों का महान रखवाला है। कौन है वो? भेड़ों का महान रखवाला। सनातन वाचा के हाँ, लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, हाँ, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, हाँ, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। जिससे तुम उसकी इच्छा एक जगह नहीं भैया, बाइबल में कई जगहों पर परमेश्वर की इच्छा के बारे में बात की गई है, और हमें कोई परमेश्वर की इच्छा से लेना देना नहीं। बस हम और हमारी जिंदगी अपने तरीके से चला रहे। बस हमने अपना एक अलग ही मार्ग चुन करके रखा हुआ है। लेकिन बाइबल में कई जगह पे परमेश्वर का वचन इस बात को सिखा रहा है कि तुम उस परमेश्वर की इच्छा को क्या करो? भली भांति पूरा कर सको, उसे पूरा करो। हालेलुया। आपको पता है नूह के विषय में, जब पृथ्वी पर पाप था तो परमेश्वर ने एक परिवार पर दृष्टि लगाई, और उस परिवार के अंदर टोटल कितने प्राणी हैं? 8 प्राणी। और उन 8 प्राणी में नूह जो है वो मुख्य तौर से जो है परिवार का सदस्य है। परमेश्वर ने उससे बात किया। परमेश्वर ने कहा मैं ऐसा चाहता हूं, मेरी इच्छा ये है, तुझे ये काम करना है। उन्होंने क्या बोला? किसी और को देख लो। क्या बोला? देखो, इतना बड़ा टास्क मेरे से होने वाला नहीं है। इतना बड़ा जहाज बनाना है। मेरे घर के अंदर 8 लोग हैं हम टोटल, और हम 8 लोग कैसे एक बड़े जहाज को बनाएंगे? क्या नूह ने इस तरीके से परमेश्वर के सामने एक्सक्यूज किया? क्या अपनी कंडीशन रखी? क्या अपनी समस्याएं रखी? क्या किया नूह ने? परमेश्वर ने जब उससे कहा तो बाइबल कहती है नूह सुनता रहा। कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी खिड़की, कितने दरवाजे, कितने खंड होने चाहिए, कहां पर क्या होना चाहिए, और फिर उसके बाद लकड़ी कौन सी होनी चाहिए? लकड़ी भी वही होनी चाहिए जैसे वो चाहता है। हेलो, आप देखिए पुराने नियम के अंदर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अब क्या करना है? लकड़ी कौन सी चाहिए? अब पोपेर की लकड़ी को क्या करना पड़ेगा? जंगल में जाकर ढूंढना पड़ेगा। हेलो, अभी आज के समय में तो जेसीबी है। आप तो जेसीबी ले जाकर के जो है जाकर के जंगल में से घाट टूट जाए जो है जेसीबी को जाओगे, परंतु उस जमाने में क्या करना है? इसलिए तो लगभग 120 वर्ष में वो जहाज बनाने में लगा। हालेलुया। लगभग कितना धीरज जरा आपने देखी, कितना धीरज। और उससे पहले परमेश्वर ने पृथ्वी पर पानी भी नहीं लाया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो परमेश्वर यह प्रमाणित करता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। आप धीरज के साथ जहाज को बनाइए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूरा कीजिए। और नूह ने क्या किया? परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। उसका परिणाम क्या मिला? उसका परिणाम क्या मिला? पानी में कौन नाश हुआ? पानी में नूह का परिवार नाश नहीं हुआ, पर जितने और पृथ्वी पर लोग थे वो सब पानी से नाश हुए। ये है प्रतिफल। हालेलुया। प्रतिफल उनको मिलता है जो धीरज रखता है। प्रतिफल उनको मिलता है जो परमेश्वर की आवाज को सुन करके वैसा करता है। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम हर संडे परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और उसके हिसाब से फिर अपने हिसाब से चलते हैं।
हेलो, हालेलुया। आप भी तो सुन रहे हैं ना हर संडे परमेश्वर के वचन। कितने साल से आप प्रभु के पास हैं? कितने सालों से आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? कितना जीवन में परिवर्तन आना चाहिए हमारे। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की मर्जी को पूरा। हालेलुया। और जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेगा वो प्रतिफल भी देगा, और जो नहीं पूरा करेगा वो क्या पाएगा? वो समस्याओं को पाएगा। निकाल करके पढ़े उत्पत्ति की पुस्तक, सोलहवां अध्याय, इसका 1 पद से पढ़ेंगे। अब्राहम की पत्नी सारे में कोई संतान नहीं थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। अब सुनिए 12 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। वहां क्या लिखा है? जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोली? आशीष बोली। मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीष का तो मूल होगा, वहां लिखा है। अब्राहम को क्या करना चाहिए? उस बात पर विश्वास करके चलते रहना चाहिए। और अब्राहम के जीवन में एक समय ऐसा आया जब लगा है उसकी तरफ से देरी हो रही है, तो 16 अध्याय में क्या लिखा है? उसने अपनी पत्नी की बात को माना और दासी के द्वारा एक बच्चे का किसकी मर्जी पूरी करी उसने। और उसके बाद क्या लिखा है पता है? घर में स्थिति ऐसी बन गई, जो प्राप्त किया उसे निकालना भी पड़ा, क्योंकि अपने बल और अपनी ताकत से जब आप काम करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार अगर आप काम करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप काम करेंगे, हालेलुया। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? वहां लिखा हुआ है अब्राहम ने क्या किया, और सुनिए इसका खामियाजा क्या हुआ। निकाल करके पढ़े इसी उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, सोलह पद पढ़िए। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। कितने वर्ष का है अब्राहम? 86 वर्ष का। ठीक है। 17 अध्याय उसका 1 पद पढ़िए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। इसका मतलब कितने साल बाद अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया? इसका मतलब 13 साल का कोई जिक्र नहीं है अब्राहम का और परमेश्वर के वार्तालाप। इसका मतलब परमेश्वर क्या हो गया? जब तू मेरी मर्जी में चल ही नहीं रहा तो मैं तुझसे बात क्यों करूं? कई बार पेरेंट्स भी जब बच्चा जब कहना नहीं मानता, जब बच्चा उस पेरेंट्स के अनुसार नहीं चलता, तो माँ बाप क्या करते हैं? बोलिए ना, बात करना छोड़ देते हैं। बच्चे को कैसा लगता है? क्या हो गया? अब्राहम से कितने समय तक परमेश्वर ने बात नहीं की? 13 साल तक परमेश्वर ने बात नहीं की। आप देखिए, परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं करने का रिजल्ट, परमेश्वर की बात को नहीं मानने का रिजल्ट। अब्राहम को क्या महसूस हो रहा होगा? अरे परमेश्वर ने मुझसे बात करना, ये आवाज को सुनने के लिए क्या होगा? हो क्या होगा ये? अरे क्या हो गया? आज आवाज नहीं आ रही। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर जब 17वें अध्याय में परमेश्वर ने बात किया तो क्या देखा वहां पर? तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर तब यहोवा ने उसे अब्राहम को दर्शन देकर के कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर को दोबारा परिचय देना पड़ रहा है, जैसे पहले दिया था कई समय पहले। अब परमेश्वर फिर से परिचय दे रहा है। क्या परिचय दे रहा है? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ,
मेरी उपस्थिति में मेरी इच्छा के अनुसार चल जैसा मैं चाह रहा हूँ, और सिद्ध होता जा। और क्या होता जा रहा है। हालेलुया। देखिए कितनी परमेश्वर की मर्जी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है ना, तो वो आपसे बात करेगा, वो और किसी से बात नहीं करेगा। वो चाहेगा अगर उसने आपको चुन लिया ना, तो वो आपके द्वारा ही काम कराएगा और किसी के द्वारा काम नहीं कराएगा। पर हम परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर की आज्ञा को क्या करते रहते हैं? छोड़ते रहते हैं और टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। अरे धन्य हो आप, धन्य हो कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको नाम लेकर के बुलाया है। हालेलुया। और उसकी मर्जी को पूरा करने वाले बने। परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं करने का रिजल्ट क्या मिला? 13 साल तक परमेश्वर ने अब्राहम से बात। हालेलुया। और क्या हुआ? जब अपनी मर्जी से पाया तो उसको साथ भी नहीं रख पाए। साथ रखा, क्या करना पड़ा? आपको पता है, हाजिरा को और इस्माइल को, दोनों को क्या करना पड़ा अब्राहम को? फिर फायदा क्या? आप परमेश्वर की नजर से भी गिरे और मनुष्य की दृष्टि से भी गिरे। जिनको इतने समय तक घर में रखा, उनको भी घर से बाहर निकालना पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाले बने। योना, परमेश्वर ने बोला नीनिवे में जा। योना कहाँ जा रहा है? परमेश्वर की मर्जी को पूरा ना करके वो तर्शीश में जा रहा है। और जब परमेश्वर की मर्जी को ना पूरा करने के लिए तर्शीश में जाने लगा, तब क्या हुआ? आप सबको पता है क्या आया? लिखा है आंधी और तूफान आया, और उस आंधी और तूफान ने योना की पूरी नाव को, उसकी जिंदगी को हिला करके रख दिया। योना उस अनुभव से होकर के गुजरा जो कभी इंसान उस अनुभव से नहीं गुजरा होगा। और क्या अनुभव? एक जल जंतु के पेट में जा करके कितने दिन तक? हेलो, आपको फ्लाइट ना मिले और आपको बोला जाए कि जो है आपको समुद्र के अंदर जाकर के एक मगरमच्छ के पेट में जाकर के आपको यात्रा करनी है, क्या बोलोगे आप? है? मगरमच्छ? मैं तो कई बार मैं देखता हूँ घर के अंदर कोई कॉकरोच आया था, चिपकली आई थी, तो हालत खराब हो जाती कई लोगों की। है? जब कोई कॉकरोच और चिपकली आई थी, वो एक झिंगर, घर में अगर एक झिंगर भी निकली है तो, लेकिन योना को कैसे अनुभव से परमेश्वर को गुजरा? कारण क्या था पता है? कारण था परमेश्वर की मर्जी को जहां पूरा करना। सवोपदेशक का पुस्तक 8 का 5 में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा वो हर प्रकार के जोखिम से बचेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं किया। यीशु मसीह ने प्रार्थना में सिखाया, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रार्थना करके, खुद अपने आप से प्रार्थना करके कहा कि पिता, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। क्या हम ऐसी प्रार्थना करते हैं? क्या हम ऐसा बोलते हैं, क्या प्रभु मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे परिवार से प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने पाए? आइए अपने आप को जांचिए, क्या मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करूं? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं? आंखें बंद करें। हालेलुया।